चीन अपने हथियारों को लेकर जितने बड़े बड़े दावे करता है, असल में चीन का डर भी उतना ही बड़ा है। चीन भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुका है, लेकिन फिर भी इसी चीन को भारत और जापान के NIC के नाम से ऐसी घबराहट होने लगी कि चीनी सेना के टॉप अधिकारी भी इसे दम निकाल देने वाली तैयारी बताने लगे। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, खबर है जापान की, लेकिन जापान के उस खबर को चीन ने भारत के साथ में कनेक्ट किया और फिर उसी चीन ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए 2 फ्रंट वाली चुनौती होगी। तो चलिए इस पूरी खबर को आसान किंतु डिटेल में समझाते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि जापान की खबरों ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया को काफी चौंकाया है। जैसे कि जापान ने हथियारों की ओर कदम बढ़ाया, यहाँ तक कि चीन ने यूनाइटेड नेशन में दावा किया कि जापान के पास में विशाल प्लूटोनियम का भंडार मौजूद है, जिससे कि जापान कुछ ही महीनों में हजारों परमाणु हथियार बना सकता है। चीन ने तो यहाँ तक दावा किया कि जापान के पास में ऐसी एडवांस तकनीक मौजूद है जिससे कि जापान बहुत ही तेज गति से 5000 से भी ज्यादा परमाणु वॉरहेड बना सकता है। लेकिन जैसा कि अब जापान ने लंबे समय के बाद अपने खुफिया एजेंसी को मजबूत बनाने का ऐलान किया, यानी जापान अपने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और ब्यूरो को तकनीकी रूप से मजबूत करेगा, तो जापान के ऐसे ऐलान ने चीन के डर को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक खुद जापान ने नहीं सोचा होगा। बात कुछ ऐसी है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिफेंस व्हाइट पेपर में जापान के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और ब्यूरो को चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। लेकिन डिफेंस व्हाइट पेपर के रिपोर्ट से हटके चीन के थिंक टैंक तो 2 कदम आगे बढ़ गए और इन्होंने जापान की खुफिया एजेंसी को भारत के साथ में कनेक्ट किया, क्योंकि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ चाइनीज मिलिट्री अफेयर्स ने अपने रिपोर्ट में बड़ा दावा किया कि जिस प्रकार से भारत और जापान के संबंध मजबूत हुए, जापान ने खुले तौर पे भारत को तकनीकी प्रस्ताव दिए। तो ऐसे में निश्चित है कि भविष्य में भारत और जापान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जमीन से लेकर आसमान तक मिलकर काम करेंगी। लेकिन चीन के थिंक टैंक के रिपोर्ट में चीन को सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर भारत और जापान ने अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस को एक किया तो यह चीन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आज का समय सैटेलाइट इंटेलिजेंस का है। वहीं अगर भारत और जापान दोनों ही अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस की जानकारी को साझा करने लगे तो हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक चीनी सेना के हथियार, उनकी मिसाइलें और चीन के मिसाइलों के साइलो भी आसानी से ट्रैक हो सकते हैं। चीन को इस बात का भी डर है कि जापान के तकनीक से और भारत के सहयोग से चीन की गोपनीयता और सरप्राइज अटैक दोनों ही नाकाम हो सकते हैं। दावा है कि जापान की पूरी तैयारी केवल चीन के खिलाफ है और जापान की ऐसी सभी तैयारियों में भारत उसका मुख्य भागीदार होगा। वहीं जापानी PM सनाई तकाइची ने कहा भी है कि भारत और जापान अंतरिक्ष में लंबी छलांग के लिए तैयार हैं। ऐसे में चीन को इस बात की चिंता है कि अगर जापान भी जमीन से लेकर स्पेस तक इंटेलिजेंस में कूद पड़ा तो फिर चीन के लिए अपनी तैयारियों को जमीन पर छुपा पाना मुश्किल होगा। और जैसा कि चीन के पड़ोस में भारत के अलावा जापान ही वह देश है जिसकी पकड़ अंतरिक्ष में मजबूत है। अब देखा जाए तो भारत और जापान ने सैटेलाइट इंटेलिजेंस में कोई आधिकारिक समझौता नहीं किया, किंतु चीन ऐसा होने की संभावनाओं से ही चिंतित है।